नमस्कार, रिपब्लिक भारत डिजिटल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और मेरे साथ हैं निपुण आलम बयान, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, कई पुस्तकों के लेखक भी हैं, शिक्षाविद भी हैं। लेकिन हम इनसे आज बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर के कि आखिरकार पूरी दुनिया का रुख क्या है, क्योंकि तमाम देशों की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो रूस हो, चाइना हो, ब्रिटेन हो या फिर पाकिस्तान हो। और खासकर लोग जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान का इसे लेकर के रुख क्या है। जब मुल्ला मुनीर जाते हैं, ट्रंप से मुलाकात करते हैं, तो दोनों के बीच में बातचीत इस युद्ध को लेकर के क्या कुछ रही होगी। तो सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से रूस अब अमेरिका से कह रहा है कि वो इस युद्ध में ना कूदे। हमने पिछले दिनों कुछ तस्वीरें देखी थी कि रूस के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में मुलाकात होती है, तो दुनिया को ये लग रहा था कि दोनों देशों के बीच में शायद कुछ हद तक चीजें सही हो गई हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस में बुलाते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति को, तो वो वहां से गुस्सा होकर के, नाराज होकर के बिना खाना खाए चले जाते हैं। तो लोगों को लगा कि शायद अमेरिका और रूस करीब आ रहा है, लेकिन रूस ने जो बयान दिया है कि अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध में ना कूदे, तो इसे कैसे समझा जाए? क्या ये दोनों देश एक दूसरे के साथ कभी थे और कभी हो पाएंगे? देखिए, अमेरिका और रूस अगर हम देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्होंने साथ मिलकर लड़ा था। जो हमारे एक्सिस ग्रुप्स जो था, ध्रुवीय राष्ट्र जिनको बोलते थे, जर्मनी, इटली और जापान, उनके अगेंस्ट। लेकिन जैसे ही वो वॉर ख़त्म होता है तो दोनों के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है, जो 90 तक चला। और वो बंद कब हुआ? बंद तब हुआ जब यूएसआर जो था 15 पार्ट्स में क्या उसका डिवाइडेड हो गया था, यानी कि इस ज़्यादा उसका विक्टर्स का हो जाता है, टूट जाता है। तो उसके हम देखते हैं कि जो बोरिस येल्सिन रशिया के जो नए प्रेसिडेंट बनते हैं, उनकी पॉलिसी कुछ समय तक रही कि वो वेस्ट के और झुकाव उनका रहा। 90 से लेकर हम 2000 तक की बात करें, जब से व्लादिमीर पुतिन पावर में आए तो उन्होंने एकदम अपना टफ स्टैंड लेना शुरू किया। और उन्होंने एक नारा दिया अपने रशिया के अंदर कि मैं दोबारा से जो रशिया का प्राइड था वो लौटा दूंगा। और उसमें सीधी टक्कर वो लेने लगा किससे? अमेरिका से। चाहे वो जॉर्जिया का कॉन्फ्लिक्ट 2008 में हो, 2014 में क्रीमिया का मामला हो, 2015 में सीरिया को लेकर बातें हो, और भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट दोनों आमने सामने दिखाई दिए। डोनाल्ड ट्रंप का जो हमने पिछला टेन्योर देखा, कई सारी खबरें इस प्रकार की आई कि डोनाल्ड ट्रंप को लाने में पुतिन साहब की बड़ी भूमिका है, पुतिन ने अपने एजेंसीज का बहुत यूज़ किया है। लेकिन जब हमने इस बार भी देखा तो डोनाल्ड ट्रंप अपना पूरी चुनाव कैंपेनिंग, आपको याद भी होगा, जब पूरी कैंपेनिंग अपनी कर रहे थे, उस कैंपेनिंग में भी कई बार उन्होंने कहा, क्या कहा कैंपेनिंग में? इस बात को रखा कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता, मैं ये वॉर ना होने देता। लेकिन होता क्या है, जैसे ही 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ओथ लेते हैं, ओथ लेने के बाद आप देखिए किस प्रकार से रशिया के साथ उनका जो एक व्यवहार था, प्रयास बहुत किया, लेकिन पुतिन साहब ने कुछ ऐसा दिखाया कि आई एम द बॉस, यू आर नॉट द बॉस, और मैं आपके कहने पे नहीं चलूँगा। हमने देखा कि 2-2 घंटे डोनाल्ड ट्रंप वेट कर रहे हैं कि पुतिन मुझसे बात करें। उनको जाकर एड्रेस किया जा रहा है कि पुतिन साहब आपसे, डोनाल्ड ट्रंप साहब वेट कर रहे हैं। वो कहते हैं ठीक है, वेट करने दो। हमने वो गेस्टर देखे। अब ये था कि आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े लीडर्स के बीच में अगर इस प्रकार की बातें हो रही हैं, दैट इज़ अ मैसेजिंग क्या? ऑलरेडी पुतिन जानते हैं कि मैं एज ले रहा हूं इस पूरे वॉर के अंदर। यूक्रेन इसमें डिफिटेड है। यूक्रेन जो टिका हुआ है केवल नाटो के द्वारा जो सपोर्ट दिया उसके द्वारा टिका हुआ है। लेकिन अब आते आते क्या है, चाहे यूक्रेन हो, चाहे आपका रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, उस वॉर से फुल्ली क्या फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, थक चुके हैं। इसमें एज में कौन ले रहा है? आपका रशिया ले रहा है। अब हो क्या रहा है कि नया वॉरफेयर आपका ईरान का फ्रंट आपका शुरू होता है। देखिए, रशिया की इकोनॉमिकल कंडीशन इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इज़ अ फेयर। बट अगर मैं मानता हूँ आज भी, अगर हम कहते हैं सुपर पावर का मतलब होता है कि आपका वेपन और दूसरा आपका क्या, इकॉनमी। वेपन की बात जब हम करते हैं तो मैं इसको हमेशा बोलता हूँ कि एक लोकल लैंग्वेज में बोलूँ कि जो लठ बजाने की जो क्षमता है वो आज भी आपका केवल रशिया और अमेरिका में है। चीन में अभी भी वो कैपेसिटी नहीं जो सुपर पावर में होनी चाहिए। तो रशिया उसी अपनी स्ट्रैटेजिक जो स्ट्रेंथ उसकी है, यानी कि उसकी जो पावर है, उसके दम पर कहीं ना कहीं अमेरिका को चैलेंज करता है। लेकिन एक नया फ्रंट उसके लिए खुलता है ईरान के साथ जाकर, तो दिक्कत उसके लिए, रशिया के लिए क्रिएट होगी, और रशिया को बहुत सारे क्राइसिस क्रिएट होगी। लेकिन रशिया अपना पूरा अच्छा खासा, चाहे हम ऑयल की बात करें, अपने बहुत सारे सोर्सेज की बात करें, वो सेल आउट कर रहा है। चाहे वो भारत को कर रहा है, चाइना को कर रहा है, कमाई खूब अपनी रशिया कर रहा है। रशिया को कमाई की दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि रशिया नए वॉरफेयर में जाना चाहेगा। नहीं जाना चाहेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि रूस हो या चीन हो, वो पूरी तरीके से खुल करके ईरान का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, इजराइल का बायकॉट करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका से भी बार बार ये